सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्त, फार्म की जो लिफ्टिंग थी वो कल ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ये जो है 150 फीट वाला फार्म है, 150 बाई 22। ब्रूडिंग इसी में होती है और 20-22 दिन के बाद जब बर्ड दोनों में शिफ्ट होते हैं, इसमें भी और दोनों में, तो दोनों में मिला करके 48 और 45 बर्ड शिफ्ट हुए थे। और उसका सारा डिटेल आपको पता ही था, वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल रहा था। और दिखाते हैं आपको इस वाले फार्म में भी दोनों में पूरी लिफ्टिंग हो चुकी है। और एक बार देख लीजिए आप नज़दीक से कि जो निप्पल ऑटो ड्रिंकर के नीचे का जो लीटर है वो कितना ख़राब हुआ है, कितने एरिया का ख़राब हुआ है। तो लास्ट में जब बर्ड बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिराते हैं। और इस बार जो फार्म की कंडीशन थी पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा ख़राब है, उसका डिटेल मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा पूरा। तो एक बार उस वाले में जो एवरेज आ रहा था वो 2100-2200 का एवरेज आ रहा था उस वाले में, और इस वाले सेट में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, 2400-2500 ग्राम आ रहा था। तो लेकिन ओवरऑल जो बॉडी वेट था वो 2383 ग्राम का आया है। तो सारा कुछ बात करेंगे आपसे, क्योंकि उसमें एवरेज कम आने का कारण ये था कि ब्रूडिंग उसी में होती है और उसका लीटर स्टार्टिंग से ही ख़राब होते रहता है। और इसमें जब 22 दिन के बाद बर्ड डलते हैं तो इसकी भूसी जो है लीटर वो नहीं रहती है, इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा रहता है, लास्ट तक इसकी भूसी अच्छी बनी रहती है। और इस बार बीमारियां बहुत आई फार्म में। बीमारियां आने का कारण था कि थोड़ा सा टेम्परेचर, रात में ठंडा दिन में गर्म, और काफ़ी मज़ा भी आया इस बार इस लॉट को संभालने में और मैनेजमेंट करने में। मज़ा आया, एक्सपीरियंस भी हुआ। और सबसे अच्छा काम किया हमारा जो ग्रोथ प्रमोटर था, जिप्रोमिन और लीवर टॉनिक। उसको पहले तो ऐसा रिज़ल्ट था कि लग रहा था कि 80-85 के ऊपर जा रहा था कॉस्टिंग, लेकिन वो लास्ट के जब 28 दिन के बाद हमने चलाया तो 4 दिनों में इतना ज़्यादा, इतना बढ़िया बॉडी वेट गेन किया कि सारा कुछ जो खराबियाँ थी, जो रिज़ल्ट ख़राब था, वो सारा कुछ मेकअप होकर के लगभग मैनेज हो गया। तो लास्ट के 4-5 दिनों में 34, 35, 36, 37 दिन में जो मोर्टेलिटी हुई वो सारे बड़े बर्ड थे, मतलब कि 2.5 kg के प्लस में ही थे बर्ड, और सारे मुर्गे थे। और मुर्गों का वज़न आपको पता ही है, मुर्गियों की अपेक्षा हमेशा 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा रहता है। तो उस वजह से थोड़ा सा 150 के आसपास मोर्टेलिटी लास्ट के 4 दिनों में हुई। वो भी हुई गर्मी की वजह से। ये लोग ठंडी की ये लॉट थी और ब्रूडिंग हुई थी स्टार्टिंग में। इन्होंने अपनी लाइफ का करीब 90% जो टाइम है वो एक अच्छे टेम्परेचर में बिताया। और लास्ट में जब इनका बॉडी वेट हुआ 2 kg प्लस जब हुआ, तब उस टाइम पे ये लोग 91-92 फ़ारेनहाइट भी, दोपहर में जब धूप हो रही थी अच्छी वाली और गर्मी जब बढ़ रही थी, तो 92 फ़ारेनहाइट तक हाईएस्ट जाता था। उस टाइम पे ये लोग उतना भी टेम्परेचर नहीं सह पा रहे थे, तो उस टाइम मोर्टेलिटी हो रही थी। और उस टाइम पे हम लोग दोपहर भर खड़े रहते थे फार्म में, और जो फ़ैन थे वो सारा कुछ चलाया जाता था, ऊपर स्प्रिंकलर जो हैं वो सारा चलाया जा रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। 15-20 करके बर्ड मर रहे थे। आप देख सकते हैं ऊपर हमने पुआल भी डलवा दिया है और स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, सारा कुछ मैनेजमेंट किया जा रहा था। तो चलिए आपको पेपर पे दिखाते हैं सारा कुछ हमने जो कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। टोटल 4845 बर्ड शिफ्ट हुए थे फार्म में और लिफ्टिंग हुई थी 4490 बर्ड की। ये पूरा डिटेल है। मीन एज 38.79 है और मोर्टेलिटी परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हुई थी इस बार लास्ट के 4 दिनों में, तो 7.5% करीब पहुंच गया था। और टोटल जो फीड लगा था वो 18,600 kg, और जो माल निकला 107 क्विंटल 6 किलो 75 ग्राम, ये टोटल फीड निकला। और एवरेज बॉडी वेट जो आया वो 2385 ग्राम। तो FCR निकालने के लिए आप एक बार समझ लीजिए, कई लोग कमेंट्स कर रहे थे मुझे कि पूरा कैलकुलेशन बता दीजिए सर जी, किस तरीके से FCR निकाला जाता है। तो
FCR निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका टोटल फीड लगा हुआ है और जो माल निकला हुआ है उसको भाग दे देंगे। टोटल फीड को भाग दे देंगे जो टोटल मीट निकला हुआ है, तो उस हिसाब से ये भाग दिया गया है। तो 1.737 का FCR आया। और इसका अगर फीड कॉस्ट निकालने के लिए हम चाहते हैं तो 40 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 69.48 रुपये हमारी फीड कॉस्ट आई पर केजी की। मतलब कि एक जो है 1 केजी बर्ड होने में वो 1700 ग्राम फीड खाया उसने, तब फिर वो 1 केजी हुआ है। और चिक्स कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल चिक्स शिफ्ट हुए रहते हैं आपके फार्म में वो 4845 बर्ड थे मेरे, और उसमें 25 रुपये चिक्स का है और 2 रुपये मेडिसिन, 3 रुपये एडमिन, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करके 30 रुपये लगाते हैं कंपनी वाले। मेडिसिन तो आपका कम ज़्यादा हो जाता है जिस तरीके से आप लिए रहते हैं, जैसे कि अगर 2 रुपये से कम में आ रहा है तो वो आपका उतना ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ निकालने के लिए हम लोग 30 का ही इंटू करते हैं। तो 1,45,350 रुपये चिक्स कॉस्ट आई, उसको भाग दे देंगे जो टोटल मीट आया है, जो 1076.75 रुपये केजी है, उसको भाग दिए इसमें। जो पैसा आ रहा था 1,45,350 में, तो 13.57 रुपये चिक्स कॉस्ट आ गई हमारी। अब पर केजी की कॉस्टिंग दोनों को ऐड कर देंगे, इधर जो 69.48 आया था और 13.57 रुपये, तो 83.05 पर केजी की कॉस्टिंग आई हमारी। और कंपनी की जो कॉस्टिंग है पर केजी की वो 82.71, तो उससे हमारा थोड़ा सा अप जा रहा है, 34 पैसे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो इसका हमारा आधा माइनस हो जाएगा, 17 पैसे। हमारे जो GC है 8 रुपये कंपनी की, उसमें से 17 पैसे माइनस हो जाएगा। और रेट इंसेंटिव का मामला ये है कि 95 से 100 तक जब रेट रहता है, 95 से ऊपर जब बिकता है तो आपको 10 पैसे प्रति 1 रुपये के पीछे मिलेगा 95 से 100 तक, तो 50 पैसे उसका हो जाएगा। और 100 रुपये से 110 रुपये तक आपको ये 15 पैसे पर प्रति रुपये के पीछे देते हैं, तो 1.5 रुपये वो हो गया, तो 2 रुपये रेट इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा। और परफॉर्मेंस इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट इंसेंटिव हो सकता है मिले। अभी फाइनल जब कंपनी वाले निकालेंगे कैलकुलेशन, ये हमारा एक टेंटेटिव जो है कैलकुलेशन है, इससे कम तो नहीं आ सकता। अभी मेडिसिन में कुछ घटेंगे, तो जो हमारी GC बनेगी, जो ये हमारा वेट है 1076.75 इंटू कर देंगे 9.83 रुपये मेरे हिसाब से 1,05,247 रुपये जो GC आएगी ये हमारी आएगी। इससे तो कम नहीं होगा, प्लस होगा 100%। तो यही रहा हमारा कुछ सारा डिटेल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।